आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। एनसीईआरटी पेज नंबर 109 से 110। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 minutes. Find first the speed required, b the distance traveled. देखिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। कि एक बस है, वो स्टार्टिंग में क्या था, रेस्ट में था। इट मींस इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एंड देन ये बस मूव करना स्टार्ट करता है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड ये बस 2 मिनट के लिए चलता है। 2 मिनट के लिए चल जाता। मान लीजिए बस 2 मिनट के बाद चलकर यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे चल के पहुंच गया, यानी कि 2 मिनट के बाद ये बस यहां से यहां चलकर पहुंच गया। तो मान लीजिए 2 मिनट में बस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एस किया। कितना किया, एस। अब जब रेस्ट में था तो उसका वेलोसिटी या बोलिए स्पीड बोलिए क्या था, 0 था। अब 2 मिनट के बाद यहाँ पे पहुंचा तो कुछ न कुछ यहाँ पे इसका स्पीड होगा, जो यहाँ पे इसका जो स्पीड होगा यही स्पीड इसको निकालना। तो मान लीजिए 2 मिनट के बाद जो उसका स्पीड है वो क्या है, v है। क्लियर? यानी कि सिंपल एक बस पहले रेस्ट में था, मूव करना स्टार्ट किया विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड देन बस 2 मिनट तक चलता है। तो 2 मिनट के बाद जो उस बस का स्पीड भी हो जा रहा है वो निकालना है। 2 मिनट के बाद जो जितना डिस्टेंस चला है वो निकालना है। क्लियर? तो देखिए कैसे कैसे हम लोग निकालते हैं। तो एक काम करते हैं, ये जो टाइम दिया है 2 मिनट, इसका मतलब 2 × 60 यानी कि 120 सेकेंड। क्लियर? तो चलिए v इक्वल टू u प्लस क्या होता है, 80 होता है, एंड देन v निकालना है। वेरी गुड। u 0 80, ये कितना दिया है 0.1, तो पुट कर दीजिए। t कितना दे रहा है 120 सेकेंड। ये खत्म, ये हो गया आपका। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, एक के बाद डेसिमल यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 2 मिनट के बाद उस बस की वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। आपका ए का आंसर हो गया। ये किसका आंसर था, ए का। चलिए अब बी का निकालते हैं। तो चलिए बी का निकालते हैं। तो बी में हमें क्या निकालना है, एस। अब देखिए यहां पे हम इससे भी निकाल सकते हैं, और हम लोग एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं। क्लियर? हम लोग दोनों से निकाल के देखते हैं आंसर हमारा सेम आता है, दोनों से निकाल सकते हैं। तो पहले काम करते हैं, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। v कितना आया है 12, तो हम यहाँ पे 12 का स्क्वायर। u कितना था, 0 था ऑफकोर्स, 2, a की जगह पे 0.1। एस निकालना है, जैसे आप जाने दीजिए। इसका 144, ये 0 खत्म, ये कितना हो जाएगा 0.2 इंटू एस। तो एस यहाँ पे ही रहने दे, और ये आपका नीचे चला जाएगा 144 बाई 0.2। ध्यान से देखेंगे आप लोग, यानी कि एस इक्वल टू कितना हो गया 144, 0.2। इसको यहां से हटाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 10 और नीचे में 2। ये कितना हो जाएगा आपका 72, यानी कि 72 इंटू 10, यानी कि एस इक्वल टू 720 मीटर। आपका ये बी का आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर से भी बना के देखते हैं कितना आता है। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यू क्या है 0, टी हाफ एक्सेलरेशन 0.1, एंड देन टाइम हाउ मच 120 हमने रख दिया। ये 0, 1/2, 0.1, ये 120 इंटू 120। 2 से काटेंगे तो कितना होगा आपका, हो जाएगा 60।
और 0.1 इंटू 60 इंटू 120 मल्टीप्लाई करें इसका तो 0.1 ये हो जाएगा 7200। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये देखिए 720। देखिए दोनों से आंसर क्या रहा है आपका, सेम आंसर आ रहा है। यानी कि डिस्टेंस निकालने के लिए हम s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2s भी यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया अच्छे से। यानी कि 2 मिनट के बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 720 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अब उसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग at a speed of 90 km per hour traveling at a speed of 90 km per hour. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it brought to rest. कहता है कि ट्रेन जो है इतना स्पीड से चल रहा था, जब ब्रेक उस पर अप्लाई किया गया तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ, -0.5 मीटर पर सेकेंड। अब कहता है कि रुकने से पहले वो ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो निकाले, यानी कि हमें डिस्टेंस निकालना है। क्लियर। तो चलिए मान लीजिए ये ट्रेन है, ये स्टार्टिंग में कितने वेलोसिटी या स्पीड से चल रहा था, 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि u कितना था, 90 किलोमीटर पर आवर। जब इस पे ब्रेक मारा गया इसी टाइम, जब इतना वेलोसिटी था तो उसी टाइम जब ब्रेक मारा गया तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ वो माइनस हुआ, -0.15 मीटर, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है ये। और नेगेटिव एक्सेलरेशन इट मींस मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यानी कि अगर इस ट्रेन का मोशन इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। यानी कि एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, कितना लग रहा है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। हमने कैसे पकड़ा, माइनस से, क्योंकि माइनस दिया है इट मींस किधर लग रहा होगा, मोशन के अपोजिट में। क्लियर। अब ये ट्रेन पे जब ब्रेक मारा गया तो एक्सेलरेशन -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोड्यूस हुआ एंड देन जाके रुक गया होगा, कुछ देर के बाद जाके रुक गया होगा। क्लियर। तो चलिए मान लीजिए ये ट्रेन यहाँ पे आके रुक गया होगा, क्या हो गया, तो जैसे ही रुका होगा तो फाइनल वेलोसिटी इसका क्या हो गया होगा, 0। क्या हो गया होगा, फाइनल वेलोसिटी 0। तो एक काम करते हैं, निकालना शुरू करते हैं। तो इस ट्रेन का इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, 90 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट कर देते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो 90 के का 1000 आवर है, यानी कि 3600 एक घंटे में कट गया कट गया कट गया कट गया, ये 18 हो गया और ये 5 हो गया, ये 5 से 5 कट गया, 5 into 5 25 मीटर पर सेकेंड। एंड देन फाइनल वेलोसिटी, ऑफ कोर्स अगर रुका है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। क्लियर। एक्सेलरेशन कितना है, -0.5 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है, एस निकालना है। तो सिंपल फार्मूला v स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2as। v is given 0, u 25, yes, 2, a का वैल्यू कितना, -0.5 इंटू एस। कुछ नहीं करना है, बस अब निकाल देना है। अब यहां देखिए आपका क्या हो जाएगा, 0 माइनस 25 का स्क्वायर यानी कि 625 इक्वल टू 2, ये कितना हो जाएगा आपका, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 to 10, यानी कि आपका 10, बट एक के बाद क्या है, डेसिमल, और यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, इंटू एस।
ये तो खत्म हो जाएगा, -25 हो जाएगा, ये आपका -1 समझ लीजिए, पॉइंट के बाद खत्म एस, और ये खत्म, तो एस इक्वल टू कितना जा रहा है 625। यानी कि जब ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था तो ब्रेक मारा गया तो एक्सेलरेशन -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोड्यूस हुआ। जस्ट रुकने से पहले वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा 625 मीटर, यानी कि वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा 625। क्लियर हुआ? ब्रेक मारने के बाद रुकने से पहले 625 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्लियर हो गया? हमारा अगला क्वेश्चन है, a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 meter per second square starting from rest. What will be its velocity 3 seconds after start? देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, मान लीजिए ट्रॉली यहाँ पे पहले रेस्ट में था, अकॉर्डिंग क्वेश्चन फ्रॉम रेस्ट। तो अगर रेस्ट में है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, और ये नीचे की तरफ जा रहा है, गोइंग डाउन, नीचे की तरफ, विथ एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी ट्रॉली का वेलोसिटी 3 सेकेंड के बाद मान लीजिए v हो जा रहा है, आपसे यही पूछा है। यानी कि सिंपल एक ट्रॉली था, इंक्लाइन प्लेन में नीचे की तरफ जा रहा था फ्रॉम रेस्ट से, 3 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगा वही निकालना है। तो मान लीजिए उस ट्रॉली का 3 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, v हो जा रहा है। अब हमें यही भी निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, u रेस्ट में था तो 0 एंड देन t इज गिवन कितना 3 सेकेंड। सिंपल फार्मूला v इक्वल टू u प्लस at, u क्या है 0, a क्या है आपका 2 है, एंड देन t कितना है 3 है, तो 0 प्लस 6 यानी कि आपका आंसर हो गया 6 मीटर। यानी कि यहाँ वेलोसिटी कितना जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है रेसिंग कार होगा, रेसिंग कार has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 seconds after start? देखिए यहाँ पे एक रेसिंग कार है और उस कार का एक्सेलरेशन कितना है, it is 4 meter per second square। अब कहता है कि ये कार 10 सेकेंड के बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये निकालना है। द टाइम इज गिवन 10 सेकेंड। बट स्टार्टिंग में क्या था, रेस्ट में था, स्टार्टिंग में क्या था, रेस्ट में था, तभी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। देखिए क्वेश्चन में ना बोला नहीं है कि स्टार्टिंग में रेस्ट था, तो इनिशियली तो स्टार्ट में ही, अगर मान लीजिए बोला है कि फ्रॉम स्टार्ट आफ्टर स्टार्ट, तो स्टार्ट करने से जस्ट पहले रेस्ट में ही होगा, समझ गए ना। तो इसलिए यू हमने क्या ले लिया 0। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो चलिए s इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s हो गया आपका, u क्या हो गया 0, t हाफ, एक्सेलरेशन इज 4, t यानी कि 10 का स्क्वायर, ये आपका कट गया 2, यहाँ पे बच गया 2 एंड देन ये 100, ये आपका 200। यानी कि स्टार्ट करने के बाद 10 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 200 मीटर विथ एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुआ? हमारा अगला क्वेश्चन है
A stone is thrown in a vertical upward direction with a velocity 5 meter per second. If acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will take reach there? देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या क्या बोला है कि a stone is thrown in vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second square, यानी कि एक पत्थर को ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से फेंका गया। चलिए यहां तक दिक्कत नहीं है। If the acceleration of a stone during its motion is 10 meter per second square in downward direction, इस मोशन के दौरान इस पत्थर का जो एक्सेलरेशन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, वो भी कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन बोला है, क्लियर। अब ध्यान से देखिए ये पत्थर जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि इस पत्थर का स्टोन का मोशन का डायरेक्शन अपवर्ड है एंड देन स्टोन का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे है। तो ये एक्सेलरेशन जो है मोशन के अपोजिट में है, तो मोशन के अपोजिट में होगा, इट मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो ये कैसा एक्सेलरेशन है? नेगेटिव है। अब क्वेश्चन में नेगेटिव थोड़े बोलेगा, कभी कभी दे देता है, बात अलग है, बट यहाँ पे नहीं दे रहा है, बट हमें समझने के लिए डाउनवर्ड दिया हुआ है, इट मींस डाउनवर्ड मोशन अपवर्ड, इट मींस अपोजिट डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब कहता है कि ये कितना हाइट को अटेंड करेगा और कितने देर में करेगा, ये आपको निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये एस हाइट को अटेंड कर रहा है। ये एस क्या है? हाइट है। एंड कितने टाइम में? टी टाइम। तो हमें एस निकालना है और टी निकालना है। देखिए एक्चुअली ये कौन सा हाइट है? ये मैक्सिमम हाइट है, यानी कि पत्थर यहां तक पहुंचा, इसके बाद ऊपर वो नहीं जा सकता, उसके बाद ये नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि ये वो हाइट है जहां तक जाएगा एंड देन वापस नीचे गिरना हो जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। इट मीन्स ये हाइट क्या है? मैक्सिमम है। इट मीन्स जैसे ही इस हाइट तक पहुंचेगा ये स्टोन क्या हो जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा एंड देन उसके बाद ये गिरना शुरू हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? क्योंकि इनिशियली कितना था? 5 मीटर पर सेकंड था, तो टी टाइम में जब मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा तो जगह उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। देन आफ्टर वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ? ऐसा नहीं कि वहीं पे रुका हुआ रहेगा, नहीं, एकदम बहुत मतलब क्या बोले, मतलब जस्ट इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि कितना देर रुका, उसके बाद वो गिरना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। उसके बाद ये फॉल डाउन नीचे हो जाएगा, नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। क्लियर? अब आगे सुनेंगे यहाँ पे, ठीक है। हम ये काम करते हैं यहाँ पे कि फाइनल वेलोसिटी क्या कर देते हैं? क्लियर? अब एस निकालना शुरू करते हैं। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है? u गिवन दिया है 5 मीटर पर सेकेंड एंड देन एक्सेलरेशन हाउ मच? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड देन फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए टाइम नहीं दिया हुआ है, तो टाइम नहीं दिया है तो हम s = ut + ½ नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए टाइम है और टाइम तो दिया नहीं है। क्लियर? तो इसको हम यूज नहीं करेंगे। तो हमारे पास एक और रिलेशन है, हम उससे निकाल सकते हैं। वो कौन सा है? v² - u² = 2as। v की जगह पे 0 का स्क्वायर, u की जगह कितना? 5 का स्क्वायर, 2 a की जगह -10 एंड देन s। ये आपका कितना हो गया? 0 0 खत्म, ये -25, ये आपका हो गया कितना? 2 × 10 × s। s = कितना हो जाएगा? ये वाला पोर्शन आपका इधर आ जाएगा
-25 -2 इंटू 10, ये कैंसल कैंसल, ये देखिए आपका हो जाएगा कितना 12.5 बाई 10। अब एक डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि आपका आंसर कितना हो गया 1.25 मीटर। यानी कि ये कितना मैक्सिमम हाइट एंड कितने हाइट का अटेन करेगा 1.25 मीटर अटेन करेगा। क्लियर। अब हम टाइम निकालते हैं। तो देखिए v इक्वल टू क्या होता है u प्लस 80, v इक्वल टू u प्लस 80। v कितना है 0 है, u कितना है 5 है, a कितना है -10 है, t निकालना है तो 0 ये 5 ये कितना हो जाएगा -10। अब इसको इधर ले आते हैं, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 10t इक्वल टू 5, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 बाई 10 यानी कि 2 यानी कि 0.5 यानी कि 0.5 सेकेंड, यानी कि 0.5 सेकेंड में ये मैक्सिमम हाइट अटेंड कर लेगा। तो आपका आंसर हो जा रहा है t इक्वल टू 0.5 सेकेंड एंड s इक्वल टू 1.25 मीटर। दिस इज योर आंसर। क्लियर हुआ?